ओम शांति। कल जो वाणी चली थी 18/7/1971 की थी और उससे अगले दिन फिर बाबा के महावाक्य चले थे 1971 में। बाबा ने इसमें विशेष जो कहा वो सिंपल बनना सिखाया है। कैसे हम साधारण सरल हैं विशेष, लेकिन सिंप्लिसिटी कैसे आए हमारे जीवन में और सिंपल आत्माओं की विशेषताएं क्या होती हैं। और बाबा कहते हैं जो सिंपल होते हैं फिर वो सैंपल बन जाते हैं। इसलिए आज बाबा हमें सिंपल बनना सिखा रहे हैं। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने इसमें मर्जीवा जीवन का हमें बताया है कि अभी तक तुम मर्जीवा बन गए हो, चेकिंग करो मर्जीवा का अर्थ ही क्या होता है। जब नया जन्म मिले, अगर हमें कोई कहे कि आपको अब आप सारा ज्ञान आप जान चुके हैं, हमें बनना क्या है, हमें पता भी है कि कुछ गिले शिकवे पास्ट लाइफ में रहे हुए हैं और उन सबको भी जानते हैं, कर्मों की गति को भी जान गए हैं और बाबा जो नव निर्माण कर रहा है, दैवी दुनिया की स्थापना कर रहा है, तो उसके लिए फिर मुझे नया जन्म भगवान ने दिया है और हम सभी चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी फरिश्ता बन जाएं, देवता बन जाएं। तो अगर अभी बाबा कहें कि नया जन्म मिले तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी? क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कैसा जीवन हो वो? आप कैसे हो उसमें? ये मत कहना कि ये चीजें हो, ये भौतिक सुख हो या ऐसे संबंध हो, ऐसा परिवार मिले। आप कैसे होंगे संसार के लिए? तो वो चिंतन शुरू करो, क्योंकि बाबा जो मर्जीवा का अर्थ कहते हैं कि जो पास्ट हो गया, जो अब तक किया जाने अनजाने, उस सबको भूल जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। अब भगवान आए हैं और तुम भगवान की एडॉप्टेड संतान हो। भगवान ने आपको एडॉप्ट कर लिया है। अब वो जो सिखा रहा है, अब उस कुल की निशानी बनना है। आप जानते भी हैं, आपको पता भी है मुझे बनना कैसे है, मेरी हर कर्मेंद्री कैसे एक्ट करे, मेरा मन कैसे सोचे, मेरे बोल कैसे हों। तो बाबा कहते हैं ऐसा फिर अपने आप का चिंतन शुरू करो, ऐसा मर्जीवा बने हो। तो बाबा आज ऐसा हमसे पूछते हैं। बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं, क्योंकि बाबा ने इसमें सिंपल बनना भी सिखाया है। सेवाधारी विशेष की विश्व सेवाधारी हो। सेवाधारी की निशानी क्या है? वो नम्र चित्त होता है, वो निर्माण चित्त होता है और त्यागी मूर्त होता है। तो बाबा आज इसे डिटेल में हमें बताएंगे कि तुम्हें हर क्षण जो है सेवाधारी बनकर रहना है। कैसा? नम्रचित, निर्माण चित और त्यागी मूर्त। बाबा कहते हैं आज यह जो संगठन हुआ है, जो बच्चे बाबा से मधुबन में मिलने आए थे, उस ग्रुप को बाबा कहते हैं इसको कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का नाम कर्म के प्रमाण कौन सा कहेंगे? कर्तव्य के आधार पर नाम बताओ। तो बाबा उनसे पूछते हैं आपका क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य के हिसाब से अपना नाम सजेस्ट करो। जैसे बाबा के भी तो कितने नाम है ना, विश्वनाथ कह दिया उसको, क्योंकि विश्व का कल्याण करने वाले हैं। पाप कटेश्वर है, ये कर्तव्य है ना कि पापों को काटते हैं, इसलिए उसे पाप कटेश्वर कह दिया। ऐसे ही बाबा हम बच्चों से पूछते हैं जो सम्मुख बैठे थे कि अपने कर्तव्य तुम्हें स्मृति में रहे, इसलिए बाबा इस बच्चों से पूछते हैं कि कर्तव्य के आधार पर नाम बताओ। हर एक ने नाम बताए। जो संगठन आया था सबने डिसाइड किया कि हमारा ये कर्तव्य है, ये सेवाएं करते हैं तो हमारा नाम ऐसे होना चाहिए। जो सभी नाम बोले वह प्रैक्टिकल में अपना कर्तव्य समझकर बोला। बाबा बच्चों से पूछते हैं नाम सजेस्ट करना, नाम बताना बहुत अच्छा है। दुनिया में भी नामकरण करते हैं ना, नया बच्चा जन्म लेता है सब उसका नामकरण करते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? पहले कर्तव्य को समझो और जो कर्तव्य को समझता है फिर कर्तव्य को समझकर अपना नाम सजेस्ट करो, ताकि अपने नाम से तुम्हें हमेशा स्मृति रहे अपने कर्तव्य की। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में चल रहे हैं तो फिर क्या हो गए? सपूत और सबूत मूर्त। प्रैक्टिकल में फिर क्या हो गए? सपूत और सबूत मूर्त।
अगर प्रैक्टिस में हैं तो सबूत मूरत नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में हैं तो सपूत और सबूत मूरत दोनों ही हैं। यह ग्रुप सिंपल और सैंपल है, सिंपल बनकर सैंपल दिखाने वाले हैं। यह ग्रुप, बाबा कौन सा नामकरण किया है? सिंपल है, साधारण है, लेकिन ऐसे साधारण है जिनका सैंपल तैयार होता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा हर बच्चा कैसा है? विशेष है। बाबा कहते हैं सिंपल कोई ड्रेस आदि में नहीं कि सरल ग्रुप है, बाहर की वेशभूषा को देख के कह दे कि सिंपल है। बाबा कहते हैं कि ड्रेस आदि में नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल बन सैंपल बनने वाले हैं। जैसे कोई भी सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है, जैसे कोई भी सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित करती है। ध्यान से सुनो, जो सिंपल चीज होती है वो सहज अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस रीति से मनसा में भी जो संकल्प हैं, संबंध में, व्यवहार में भी और रहन सहन में भी, सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने वाले, सिंपल के साथ क्या आ जाता है? स्वच्छ रहने वाले सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दुनिया में भी देखें कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें होती हैं बड़ी सिंपल होती हैं, लेकिन उनका आकर्षण आज भी है। भले कितनी भी मिलावट आ जाए, कितने भी डिजाइन्स बना दिए हैं, लेकिन चाहे मेटल की बात आती है, अगर पीतल को उठाएंगे, ब्रास को उठाएंगे, गोल्ड और सिल्वर तो काफी कॉस्टली हो गया इसलिए मिलता नहीं है, लेकिन आज भी वो होता सिंपल है, लेकिन आकर्षित करने वाला होता है। उसके सामने कुछ भी रख दो, चाहे प्लास्टिक में रख दो, चाहे कोई भी मिलावट की चीज रख दो, लेकिन जो सिंपल है, जो सरल है, ऐसे ही सिंप्लिसिटी में एक अपनी पवित्रता छुपी है, और वो सिंप्लिसिटी, वो पवित्रता आकर्षित करने वाली होती है। तो बाबा कहते हैं और वही फिर सैंपल की तरह रखे जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर संकल्प में व संबंध में सिंपल नहीं होंगे तो अल्टरनेट क्या होंगे? इसका अल्टरनेट क्या होगा? अगर संकल्प में और संबंध में सिंपल नहीं है तो बाबा कहते हैं सिंपल अर्थात साधारणता। आपकी सोच में आपका हर संकल्प कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कंफ्यूज करने वाला ना हो, ना खुद को ना दूसरों को, स्पष्ट बोलना, क्लैरिटी। बाबा पीछे भी कई महावाक्य कहे कि आपकी जो सोच है, आपकी जो बात आप रखते हैं वो क्लियर हो, स्पष्ट हो, घुमाने वाली ना हो ज्यादा। तो बाबा कहते हैं सिंपल माना साधारण। अति साधारणता, बाबा कहते हैं साधारणता में महानता हो। दूसरी बात, जैसे बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए आप सभी के आगे सैंपल बने ना। ब्रह्मा बाबा साकार में कितने सिंपल रहे, पहले कितने रिच थे तो रॉयल थे, लेकिन फिर सिंपल लाइफस्टाइल में भी आए तो अपने शब्दों से, अपनी जीवन शैली से, अपना जो सुबह से रात्रि तक की दिनचर्या है वो इतनी सिंपल थी, साधना वाली थी, त्यागी थी, इसीलिए पवित्रता बहुत ज्यादा थी, और इसीलिए बाबा का बहुत आकर्षण था उस समय। जो भी मिलता था वो बहुत प्रभावित होते थे। तो बाबा कहते हैं कि कितने सिंपल थे, लेकिन फिर रॉयल्टी आ जाती है सिंप्लिसिटी के साथ। बाहर की नहीं, वस्त्रों की नहीं, रहन सहन की नहीं, भौतिक सुखों की नहीं, लेकिन आपके संकल्पों में बाबा कहते हैं साधारणता होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं रहन सहन भी सिंपल ना होने के कारण औरों के लिए व अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। अति साधारणता ही महानता को प्रसिद्ध करती है। बाबा कहते हैं तो प्रॉब्लम बनना है या सिंपल बनना है? प्रॉब्लम बनने वाले सिंपल नहीं बन सकते। तो मनसा में भी सिंपल हो। आप कंफ्यूज होंगे तो सबको हिला देंगे, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, और वो ज्यादातर जिद की निशानी होती है कि हम कई बार जिद कर लेते हैं, नहीं ऐसे ही करना है,
फिर या बातों को घुमाने लगते हैं या अपने आप को प्रूव करना है, तो बाबा कई बार कहते हैं जिद करते हैं, पीछे भी कहा, फिर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर बाबा कहते हैं सिंप्लिसिटी को लूज कर लेते हैं, दूसरों के लिए भी विघ्न बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई मनसा में भी उलझन है अर्थात प्रॉब्लम है, तो उसको सिंपल कहेंगे क्या? जरा भी उलझन है सोच में, तो बाबा कहते हैं क्या उसे सिंपल कहेंगे? नहीं कहेंगे। जैसे देखो गांधी को सिंपल कहते थे, लेकिन सिंपल बन करके एक सैंपल बन कर तो दिखाया ना। उसकी सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी थी। उनकी जीवन शैली कितनी सिंपल थी और उसी चीज ने उनको महान बनाया, इसीलिए महात्मा गांधी कहा गया उन्हें। बाबा कहते हैं वह हो गया हद का एक्ट, लिमिटेड था, लेकिन यहाँ है बेहद के बाप के बच्चे बन बेहद की एक्ट करना है। तुम तो विश्व के निमित्त हो ना, सारे विश्व के निमित्त हो। जैसे विश्व बेहद का है, बाप बेहद का है, वैसे ही जो भी एक्ट करते हो वह बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करना है। वह एक्ट ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े? सिंपल बनना पड़े। कोई भपका नहीं दिखाना है रहन सहन का, या बहुत ज्यादा अपने आप को बनावटी नहीं बनाना है। जो हैं जैसे हैं भगवान की याद में योग युक्त अवस्था में श्रीमत के द्वारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करो, तो बाबा कहते हैं अपने आप तुम आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। इसका प्रयास या दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या है दिखावा करते हैं, होते नहीं है। तो बाबा कहते हैं सिंपल बनना पड़े। यहाँ दैवी संबंध में भी बाबा कहते हैं यहाँ दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है, तो रिजल्ट क्या होती है? स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। बाबा कहते हैं स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण सिंपल होते हैं उसकी तरफ ना चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। तो सर्व स्नेही व सर्व से सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वह स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं हो। कई कई बार क्या है अपनी सरलता नहीं होने के कारण फिर जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, किसी बात को लेके जिद आ जाती है या ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे जिससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो सेवा होनी थी, जिस भाव में स्थित होना था, वो फिर ना तो खुद होते हैं और फिर आपका वाइब्रेशन भी क्या करेगा, दूसरों को भी हलचल में ला देगा। फिर जो स्नेह सहयोग आपको प्राप्त भी होना था, तो सारे घबराकर आपको वो ना तो स्नेह देते हैं और आपका साथ भी छोड़ जाते हैं। लेकिन जो जितना सरल होगा, जितना अपने सत्य स्वरूप में रहेगा, सत्य स्वरूप क्या है, सरलता क्या है, आत्मिक भाव में स्थित रहेगा, मैं प्रेम स्वरूप में, शांत स्वरूप में, पवित्र स्वरूप, यही तो सरलता है, यही तो साधारणता है। तो बाबा कहते फिर ये दूसरों को सहयोग में भी फिर आपको मदद मिलेगी। कोई भी आके आपको सहयोग करेगा, आपकी तरफ आकर्षण जाएगा। आप जो भी कार्य कर रहे होंगे फिर आपके पास आएंगे और आपको सहयोग देंगे। तो बाबा कहते हैं फिर स्नेह और सहयोग भी मिलता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं हो, ये चेक करो। चाहे लौकिक परिवार में व व्यवहार में, चाहे दैवी परिवार में, कब भी अपने में प्रॉब्लम ना इमर्ज करो, ना कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। अगर प्रॉब्लम वाले बनोगे तो फिर आपको ही सबको, क्योंकि वो आप ट्रबल बन गए ना, आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो सबको क्या होगा, पहले इस प्रॉब्लम को ठीक करो। तो पहले आपको ठीक करेंगे, आपके मूड को ठीक करेंगे, और फिर उसमें क्या है, बाबा कहते हैं सारा समय चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं चेक करो घर में
लौकिक परिवार में, दैवी परिवार में, कहीं पर भी आपके द्वारा कोई प्रॉब्लम, कोई विघ्न ना हो। अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। अब यहाँ से बाबा की बात शुरू होती है कि कैसे सेवाधारी, जो विश्व सेवाधारी का टाइटल बच्चे रखते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लमेटिक नहीं बनना है, सबके लिए क्या है, सिंपल बन के रहना है। और उसमें ज्यादा हांजी का पार्ट ही चलता है कि एब्जॉर्बेंस पावर भी वहीं पर आएगी, क्योंकि आपके लिए ट्रबल तो होगी, लेकिन फिर भी आपको वहां पर सहन शक्ति आपके अंदर आएगी, एब्जॉर्प्शन समाने की शक्ति आएगी, सामना करने की शक्ति आएगी, क्योंकि परिस्थिति आपके विपरीत होगी। तो बाबा कहते हैं आप हो ईश्वरीय सेवाधारी। तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाले, ना कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ, क्योंकि सेवाधारी मतलब सेवा करने वाला, लेने वाला नहीं होगा, तो कर्तव्य के विपरीत हो जाएंगे। खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं, देता है। क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना, जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या, वह तो दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो तो दाता के बच्चे ठहरे। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। तो यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है कि निवृत्ति वाले हैं। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, प्रवृत्ति वाला ग्रुप है या निवृत्ति वाले हैं? लौकिक प्रवृत्ति तो समाप्त हुई ना। लौकिक प्रवृत्ति को भी ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है। जब तक परिवर्तन नहीं किया है तब तक अलौकिक स्थिति में एक रस नहीं रह सकती। इसलिए कहा था कि अपना नाम, रूप, गुण और कर्तव्य, नाम, रूप, गुण और कर्तव्य सदैव याद कर फिर प्रवृत्ति में रहो, जिससे लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो। सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रौब नहीं रहेगा। सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रौब नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित्त और निर्माण रहता है, और अपने घर को भी घर नहीं समझता, क्योंकि फिर मेरापन का भाव आ जाएगा। फिर बाबा कहते हैं रौब भी आएगा अगर मैं और मेरा आया तो बाबा कहते हैं अपने घर को भी घर नहीं समझता है। मेरा घर है, मेरापन उसके अंदर, मैंपन नहीं आएगा, त्याग वृत्ति होगी। ये सेवा स्थली है, जैसे मधुबन है, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तो उनको क्या था कि बाबा का घर है, शिव बाबा से यहाँ पर हर कोई आता जाता है, मिलता है। तो बाबा कहते हैं घर को भी घर नहीं, लेकिन सेवा स्थान समझेगा। वही जो यज्ञ की रस्म है वही निभानी है एज इट इज। अगर वो नहीं निभाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं वो फिर आपका घर हो जाता है, फिर उसमें मैं मेरापन भी आएगा, रौब भी आएगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो, त्याग से फिर तपस्वी मूर्त बनते हो। अगर त्याग नहीं है तो फिर तप भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। हमेशा फिर स्मृति रहेगी मैं कौन और मेरा कौन, कि मैं अगर सेवाधारी हूं, पहली बात तो उससे निरहंकारिता, ईगोलेस स्टेज आती है, जो संपूर्णता में से एक कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और जितना निरहंकारी होंगे फिर बाबा कहते हैं निर्विकारिता भी आएगी, और जितना निर्विकारी रहेंगे सहज अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो, निराकारी भी और फरिश्ता स्वरूप भी। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, लेकिन निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाला।
हर क्षण बाबा इससे हमें कनेक्ट कर रहे हैं कि हर सेकंड तुम्हारा, जब तुम इस भाव में रहते हो, इस स्वमान में रहते हो, मैं सेवाधारी हूँ, मैं बाबा के कार्य पर तत्पर हूँ। आंख खुलते ही फिर ये कार्य शुरू हो जाता है। चाहे अमृत वेला आप बैठे योग कर रहे हैं, तब मनसा सेवा चल रही होती है। फिर जब कोई भी कर्म में आते हैं अमृत वेला के बाद, तो उस समय भी विस्मृति ना हो, हमें स्मृति रहे मैं सेवाधारी हूँ। मेरे मुख से, मेरे नैनों से, मेरी वाणी से हर वक्त सेवा ही होनी चाहिए। जब ये याद रहेगा तो श्रीमत भी याद आएगी कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे संबंध संपर्क में आना है। तो फिर वहां पर त्याग भी होगा जब श्रीमत स्मृति में होगी। तो बाबा कहते हैं फिर तभी कहलाएंगे तपस्वी मूर्त। बाबा कहते हैं वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे, कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे। कभी कभी वाली सेवा नहीं, हम कभी कभी वाली करते हैं, ज्यादातर उसी भाव में रहते हैं कि जब हमें लगता है कि अब कोई सेवा आई है, बाबा का कार्य है, तभी हमें सेवा लगती है। वरना फिर अगर कोई बाबा की सेवा नहीं आती, कोई कार्य नहीं दिया जाता, तो हम अपने उसी पुराने भाव में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, सेवा नहीं होती है। निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो और सेवा स्थान समझ कर रहो। त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर रहो। निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे, तो फिर लौकिक प्रवृत्ति बदल कर ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी। बाबा पूछ रहे हैं कि अगर निरंतर इस भाव में स्थित रहोगे, पहले सेवा, पहले मेरा कार्य नहीं, पहले क्या होना चाहिए, सेवा। और सेवा क्या है, वो बाबा भेजेगा, बाबा अपने आप कराएंगे। जो भी सम्मुख आए, जैसे भी आए, जो भी चीज आए, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, हर क्षण क्या है, बुद्धि रहे मैं सेवाधारी हूँ। और वैसे ही फिर उनकी वस्तुएं हैं तो उसकी संभाल भी वैसे ही, उसमें भी त्याग, मेरापन नहीं आना चाहिए, मेरे लिए नहीं आई है, पहले बाबा को अर्पित करना है, बाबा के आगे रखना है। फिर बाबा ही टचिंग कराएगा कि वो जो चीजें आई हैं उनका कैसे उपयोग में लाना है। तो इतना निरंतर कनेक्शन बाबा से होना चाहिए। जब कोई संबंध में आत्माएं आ रही हैं तो उनको फिर वैसे ही ट्रीट करो जैसे ब्रह्मा बाबा ट्रीट करते थे। आप फिर अपने घर में ब्रह्मा हैं और आपका फिर कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है कि ब्रह्मा बाप समान, कि शिव बाबा मेरे साथ बैठे हैं, करण करावन हार करा रहा है, और फिर उसकी सेवा करो उन आत्माओं की। बाबा कहते हैं निरंतर सेवा की लगन लगी रहे, तो फिर लौकिक प्रवृत्ति नहीं कहेंगे उसको, फिर क्या कहेंगे, ईश्वरीय प्रवृत्ति वाले हैं, हमेशा बाबा की याद में रहने वाले, बाबा की सेवा में रहने वाले हैं। तो यह ग्रुप नवीनता क्या दिखाएगा जो कोई ग्रुप में ना दिखाई हो, कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है। खास भट्टी में आते हो तो अपने में परिवर्तन भी खास होना चाहिए। वैसे तो चलते फिरते हो, लेकिन अब खास विशेषता लाकर अपना नाम विशेष आत्माओं में जमा करा के जाना। बाबा कह रहे हैं आए हो, नवीनता लानी है, परिवर्तन लाना है। बाबा ने शुरू में कहा ना कि मरजीवा बने हो क्या, तो वो मरजीवा भी क्या है कि अपने में नवीनता लाना, जो पुरानी बातें हैं उन पर फुल स्टॉप लगाना, जो पहले करते थे अब वो नहीं करना है। बाबा कहते हैं बाप दादा के पास कितने प्रकार की लिस्ट है मालूम है, आपका किस लिस्ट में नाम है यह मालूम है। पहले तो बाबा के पास लिस्ट लगी हुई है, और उस लिस्ट में अब हमेशा देखो बाबा के महावाक्य, बाबा 3 तरह की आत्माओं की बात करते हैं। बच्चों को 3 तरह की, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड में जो आते हैं, ऐसे बाबा बच्चों को डिवाइड करते हैं। फिर फर्स्ट में बाबा के जो भी महावाक्य हैं उसमें बाबा हमेशा महिमा करते हैं कि ऐसे विश्व सेवाधारी, बाप की याद में निरंतर मगन रहने वाले, ऐसे ऐसे जब टाइटल्स देते हैं वो बाबा फर्स्ट क्लास बच्चों की बात करते हैं, जिनकी स्थिति और जिनकी समानता जो है भगवान के समान होती है, जिनके टाइटल्स इक्वलेंट टू गॉड है, उसे फर्स्ट में लाते हैं। फिर उसमें कोई त्रुटि होती है वो फिर सेकंड क्लास में आते हैं। फिर थर्ड होते हैं जो बिल्कुल
कभी कभार ही करने वाले होते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल पुराने वाली ही ज्यादा होती है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लेकिन बाबा के घर में आते जाते रहते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं ऐसी लिस्ट है, और उस किस लिस्ट में आपका नाम है आपको मालूम है? यह अपने नाम विशेष आत्माओं में कर सको इसका प्रयत्न करो। यानी फर्स्ट, अगर थर्ड में आते हैं उन महावाक्यों से हमें लगता है इस तरह की आत्मा मैं हूं, अभी तक मेरे अंदर ये है, तो फिर फर्स्ट के टारगेट्स और टाइटल्स देखो, उसके समान फिर अपना जीवन शैली को परिवर्तन करो, वैसा ही बनना है, ब्रह्मा बाप समान, यानी नंबर 1 लिस्ट में आने वाले बच्चे। तो बाबा कहते हैं वैसे फिर परिवर्तन करो, अपना नाम विशेष आत्माओं में लाने का प्रयत्न करो। विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई विशेष कर्तव्य करते व विशेषता दिखाते हैं। हर कर्म में मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहते हैं जो विशेष कर्तव्य निभाते हैं और अपने में अपनी विशेषता का प्रदर्शन करते हैं। तो विशेष आत्मा बन करके ही जाना। मर्जीवा बने हुए हो व अभी बनने के लिए आए हो, मर्जीवा बनकर ही ब्रह्मा कुमार बने व अभी बनेंगे। जब मर कर के जन्म लिया तब तो ब्रह्मा कुमार कहलाया ना, यानी पुरानी बातों को विदा कर दिया अपने जीवन से, और अब केवल ईश्वरीय रत्नों को, ज्ञान रत्नों को धारण करना। हंस बन गए हैं ना, पहले बगुले थे, अभी क्या है, बाबा ने आके हंस बना दिया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को फिर मर्जीवा यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है। मरकर नया जन्म लेना, इसको ही मर्जीवा कहते हैं ना, इसलिए बाबा हमें रोज चेकिंग कहते हैं, ताकि नया हम जो भी दिन आता है उसमें फिर पुराना जो हमने गलतियां करी, जो श्रीमत के हिसाब से नहीं है, अपने हिसाब से है, उसको हम खत्म करके फिर नए दिन में, नई शुरुआत में या भविष्य में फिर वो चीजों को रिपीट ना करें, नवीनता लेकर आए, हर बार परिवर्तन, खुद को भी लगे कि हाँ मैं, मुझ में ये नवीनता आई है, मुझ में ये परिवर्तन आया है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो जन्म लेने से पहले ब्रह्मा कुमार कैसे बने? बच्चे तो हो, अधिकारी हो, बाकी है सपूत बनकर सबूत देना। बाकी ब्रह्मा कुमार हैं तो मर्जीवा तो बन ही गए, मर्जीवा बने हुए हैं। यह स्मृति में रहने से फिर यह शरीर भी आपका नहीं रहा, यह शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है। आप तो मर चुके हो ना, बाबा कहते हैं आप तो मर चुके हो ना, लेकिन यह पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। आत्मा तो नई होती जा रही है, उसके संस्कार नए बनते जा रहे हैं, उसमें दिव्यता आती जा रही है, लेकिन अभी संपूर्ण दिव्यता नहीं आई है। लेकिन शरीर तो पुराना ही है, भल मर्जीवा जन्म है, और उसको भी हमने भगवान को, इस तन को भी भगवान को समर्पित कर दिया कि अब इससे जो भी कार्य होगा वो बाबा के लिए होगा। हर क्षण जो है मैं विश्व सेवाधारी हूँ। बाबा कहते हैं ये शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है, आप तो मर चुके हो ना, लेकिन यह पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। ऐसे समझकर चलने से इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है, तो यह शरीर भी एक अमानत समझो। हर क्षण अब क्या है, मर्जीवा जीवन में ये तन भी भगवान का हो चुका है, सिर्फ ईश्वर अर्थ ही इससे कार्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो फिर इससे भी ममता नहीं रहेगी, क्या स्मृति रहेगी? ये मंदिर है, ये भगवान यहाँ पर विराजमान होते हैं, आते हैं, सेवा करते हैं, चले जाते हैं। जब ये भाव रखोगे तो बाबा कहते हैं फिर निरंतर सेवा होगी, इसका भी फिर मूल्य बढ़ जाएगा, ये अमानत हो जाएगी, इसमें मैपन भी खत्म हो जाएगा, अभी मैपन बहुत है। तो बाबा कहते हैं जैसे ट्रस्टी हो रहने से, अमानत समझने से ममता कम होती है ना, इस रीति यह शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए अमानत के रूप में मिला हुआ है। जिसकी अमानत है उनकी स्मृति अमानत को देख कर तो आती है ना, अमानत रखी हुई चीज को देख देने वाले की याद आती है ना। यह तो अमानत रूहानी बाप ने दी है, रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी, और रूहानियत से सदैव बुद्धि में राहत रहेगी। बहुत सुंदर बाबा ने कहा, एक बार फिर पढ़ते हैं, अमानत समझने से रूहानियत रहेगी
और रूहानियत से सदैव बुद्धि में राहत रहेगी, थकावट नहीं होगी। बाबा कहते हैं अमानत में खयानत करने से रूहानियत के बदली उलझन आ जाती है, राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। अब ये देखो चेकिंग के पॉइंट्स हैं जो बाबा बता रहे हैं हमें, कि ये जब सिचुएशन आपके अंदर आती है ना, जब एंजाइटी होती है या बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उस टाइम पर आप ये अनुभव करते हैं कि मेरे शरीर में मुझे घबराहट हो रही है, या जब कोई कंफ्यूजन होती है तब थका थका सा लगता है। तो बाबा कहते हैं जब ऐसा होता है यानी मैंपन और मेरापन आ रहा है, अमानत में खयानत हो रही है, समर्पित नहीं किया है अभी, अब ना इस तन को समर्पित किया ना इस मन को समर्पित किया, तो उसी क्षण जो भी बात है, जो भी परिस्थिति है, जो भी घटनाक्रम चल रहा है, उसका एक एक चीज कण कण उसका भगवान को अर्पण करते चले जाओ। जैसे ही देते जाओगे आप रिलैक्स होते जाओगे, घबराहट खत्म होती जाएगी, उलझने समाप्त हो जाएंगी, सरलता आपके जीवन में आ जाएगी, आप सत्य स्वरूप में स्थित होते चले जाएंगे। तो बाबा हमें चेकिंग के पॉइंट्स भी बताते हैं कि रूहानियत नहीं है, इसका मतलब अमानत में खयानत है। रूहानियत होगी, बाबा की चीजों को हर तन मन धन से अमानत समझकर चल रहे हैं, थकावट भी नहीं होगी, घबराहट भी नहीं होगी, उलझन भी नहीं होगी। इसलिए यह शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति रहेगी। यह सहज उपाय है ना, अब निरंतर सहज योगी बन सकेंगे ना, निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो, निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो। अब रूहानियत कैसे आएगी बाबा ने बता दिया, समर्पण भाव, अमानत में खयानत नहीं लानी, सब कुछ बाबा का समझना है। अपना म्यूट रखें, सभी ध्यान रखें। बाबा ने कहा यह सहज उपाय है ना, अब निरंतर सहज योगी बन सकेंगे ना, निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो, यह नवीनता दिखाना। अब बाबा उस रूहानियत की आश बच्चों से रख रहे हैं कि अब ये करके दिखाओ, ये नवीनता लाके दिखाओ, आपके चेहरे चलन में ये रूहानियत हो। बाबा कहते हैं जो आप लोगों को देख करके सभी अनुभव करें कि यह तो सैंपल बनकर आए हैं। कैसे सैंपल बन के आए, कौन से सैंपल बन के आए, किसके सैंपल बन के आए हैं, भगवान के सैंपल। ईश्वर की संतान होना, निराकार अगर साकार में जन्म लेगा तो कैसा होगा। जैसे कृष्ण है, साकार दिखाते हैं ना, उनकी महिमा, उनके कीर्तन, जो उनके कीर्तन है वही चीजों को हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, तो फिर क्या है, सैंपल बन जाओगे। और उसके लिए बाबा ने बेस बता दिया, नींव बता दी, साधारण बनो, सिंपल बनो। तो बाबा कहते हैं औरों को भी याद की यात्रा सहज बनाने के लिए सैंपल बन कर जाना। जब कोई क्वेश्चन करता है योग नहीं लगता, ऐसी स्थिति नहीं बनती है, तो जब सैंपल्स उनके सामने आते हैं ना, तो उनको दर्पण दिखाई देता है कि मुझ में अभी इतनी त्रुटियां, इतनी कमियां क्यों हैं, कारण क्या है, क्योंकि मेरा चलना बैठना उठना खाना पीना इन सैंपल्स की तरह नहीं है। मैंने अभी अपने को ऐसा नहीं बनाया है। ब्रह्मा बाबा को तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद दादियां आई, दादियां नहीं है तो यज्ञ की जो वरिष्ठ आत्माएं हैं, जब हम मधुबन जाते हैं, सेंटर की दीदियां भी होती हैं, तो जो भी आपको लगे कि लाइक गॉड है, इक्वलेंट टू गॉड है, तो उनकी जीवन शैली को देखो, वहां से पता चलेगा ऐसा बनना है और मुझ में क्या कमी है, अपने आप पता चल जाएगा अभी कमियां क्यों हैं, अभी मैं इनके समान क्यों नहीं बना हूं, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट लैकिंग है, ये मैं नहीं करता हूँ, इस समय इस भाव में स्थित नहीं होता हूँ, कर्म के टाइम कर्म योग में नहीं हूँ, अमृत वेला के टाइम जो है मनसा सेवा में एकाग्र नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं तो सैंपल बन करके जाना,
याद की यात्रा फिर सहज करा सकेंगे। यह ग्रुप सैंपल बनकर जाएंगे ना। अगर एक एक स्थान पर एक एक सैंपल जाएगा भगवान के जैसा, तो फिर सिंपल बात हो जाएगी ना, सिंप्लिसिटी आ जाएगी, क्योंकि उसको देख के फिर सभी में परिवर्तन आएगा। अपना नाम क्या याद रखेंगे, बाबा पूछते हैं। सेवाधारी, किसी ने कहा। सेवाधारी तो हो ही, लेकिन सेवा ऐसे करो जो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति करा सको। एकदम बाबा से मिला दो। तो बाबा कहते हैं ऐसे सेवाधारी बनो। तो स्लोगन क्या याद रखेंगे, अपनी रूहानियत की स्थिति प्रत्यक्ष कर हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल दिलाने वाले। ये आज का बाबा स्लोगन दे रहे हैं। अपनी रूहानियत की स्थिति प्रत्यक्ष कर हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल दिलाने वाले। यह है इस ग्रुप का कर्तव्य। जितना अपनी रूहानियत की स्थिति को पक्का करेंगे उतना प्रत्यक्ष फल दे सकेंगे। अगर रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष नहीं दिखाते, रूहानियत से स्मृति आ गया ना, बाबा ने क्या अर्थ बताया, पीछे बताया था रहम दिल की भावना और रुहाब, उसको बाबा ने कहा रूहानियत, कॉम्बिनेशन है रुहाब और रहम का। आज बाबा ने कहा जो अमानत समझ कर चलता है अपना सब कुछ, उसमें फिर क्या है, उसकी अंदर रूहानियत प्रत्यक्ष होती है, यानी समर्पण भाव। तो बाबा कहते हैं ऐसे बनकर जाना, इस रूहानियत को, ऐसा समर्पण भाव दूसरों को अपना स्वतः नजर आए। तो बाबा कहते हैं ऐसा प्रत्यक्ष फल दिखाओ। बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए अपनी रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करो। समझा स्लोगन। अच्छा, अपने ऊपर छाप कौन सी लगाई, दूसरा क्वेश्चन अब बाबा बच्चों से पूछते हैं। पहले पूछा कर्तव्य क्या है, बच्चों ने कहा सेवाधारी। सेवाधारी को बाबा ने रियलिटी में बताया कि रूहानियत को सिद्ध करो, प्रत्यक्ष करो। अभी बाबा कहते हैं छाप कौन सी लगाई है अपने ऊपर। सेवाधारी समझा ना, मनसा में भी सेवा। सेवाधारी, फिर बाबा और प्रेशर डाल रहे हैं, इस पे अंडरलाइन करा रहे हैं कि मनसा में भी सेवा। और यह ग्रुप मुख्य त्याग क्या करेगा, जिस त्याग से तपस्वी बन सको। तपस्वी माना त्यागी। अब क्या त्याग करना है, आपकी प्रैक्टिकल दिनचर्या में बहुत करके विघ्न रूप क्या होता है, एक शब्द में इसको कहेंगे रौब। ना चाहते हुए भी बड़ा सूक्ष्म है रोग, कब निकल आएगा। थोड़ा सा भी इरिटेट हुए, अपनी स्थिति से हिल गए, कोई पसंद की बात नहीं आई जो नहीं चाहिए, तो फिर उसमें ही जब बात ही बात बढ़ती है तो फिर वो रौब भी झलक आता है। तो बाबा कहते हैं दिनचर्या में बहुत करके विघ्न रूप क्या आता है, रौब। इसलिए रूहानी रुहाब नहीं आता है, क्या आ जाता है, रौब आ जाता है। प्रवृत्ति में जो रोब रखते हो, मैं रचयिता हूँ, वह व्यवहार का भी जो रोब रहता है, संबंध में मुख्य विघ्न रोब आता है, इसका त्याग करना है कि ये मेरी रचना है। परिवार में सबको अथॉरिटी आ जाती है ना, मैंने किया, मैं चलाने वाला हूँ, मेरा घर है, मेरी संतान है, कैसे मेरे आगे बोल सकते हैं, तो रौब आ जाता है। तो बाबा कहते हैं उसको कैसे खत्म करेंगे, रूहानियत से करेंगे, रूहानी रौब से, रुहाब से, सॉरी, रूहानी रुहाब आना चाहिए। यानी और वो कैसे आएगा, जितना जितना हम सोल कॉन्शियस का सारे दिन में अभ्यास करते हैं, बीच बीच में कर्म योग का अभ्यास करते हैं, बीज रूप स्थिति में स्थित होते हैं, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, फरिश्तापन की स्थिति में आते हैं, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हैं, बीच बीच में मौन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो ये चीजें बहुत मदद करती है कि रौब खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं संबंध में भी, प्रवृत्ति में जो रौब रखते हो, मैं रचयिता हूँ, वह व्यवहार का भी जो रौब रहता है, संबंध में मुख्य विघ्न रौब आता है, इसका त्याग करना है। सेवाधारी रौब नहीं दिखाते हैं। सेवाधारी का अर्थ ही क्या है, अपने आप को, जैसे बाबा कहते हैं मैं मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, इस भाव में स्थित करना कि मैं विश्व सेवाधारी, यानी ईगोलेस स्टेज, बिल्कुल भी बिल्कुल भी अहंकार ना आए, हमेशा निरअहंकारी स्थिति में रहे कि मुझे करना ही है क्योंकि ये मेरी
सेवा है, मैं सेवाधारी हूँ, निमित्त बनाया गया हूँ, इसलिए रौब का त्याग करना है, यह है मुख्य त्याग। हिम्मत तो है ना त्याग की। जो भी वायदे करते हो, एक एक वायदे पर अविनाशी छाप लगाओ। अविनाशी छाप ना लगाने के कारण वायदे अल्पकाल के लिए हो जाते हैं। कईयों के रिजल्ट में यह दिखाई देता है कि यहाँ वायदा करके जाते हैं, फिर वायदे बदलकर विलाप करने लग पड़ते हैं। क्या करें, क्या हो गया, अब मदद दो, चाहते तो नहीं है लेकिन यह कारण बन गया। योगी के बदले क्या हो जाते हैं, वियोगी हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं। तो अब निरंतर योगी बनना है, विलाप नहीं करना है। बाबा कहते हैं अब योगी बनो, निरंतर योगी, क्योंकि हमेशा फिर आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपका योग एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। विलापों वाले वियोगी नहीं बनना। यह ग्रुप यही प्रैक्टिकल करके दिखाए, जो कहा है वही करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बन करके ही दिखाएंगे। एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनते रहें तो सहयोगी बन क्या नहीं कर सकते हैं। जब वह एक दो के सहयोगी बन घेराव डाल सकते हैं, तो क्या आप माया को घेराव नहीं डाल सकते? पांडव सेना घेराव नहीं डाल सकती क्या? एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनते रहें, तो माया की हिम्मत नहीं जो आपके घेराव के अंदर आ सके, वहां रिलेशनशिप भी और मजबूत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, ये उसका भी बाबा तरीका बता रहे हैं कि अपने संबंधों को कैसे मजबूत बनाओगे, कैसे संगठन पावरफुल बने। बाबा कहते हैं एक दो के शुभ चिंतक रहना, भल कमियां भी जानते हो लेकिन फिर भी क्या है, शुभ भावना रखनी है और शुभ चिंतक बनना है, सहयोगी बनना है। भल कमजोर है मेरा साथी लेकिन फिर भी उसका सहयोगी बनो। तो बाबा कहते फिर माया की हिम्मत नहीं है जो प्रवेश कर जाए, जो दोनों को अलग कर दे, संगठन को तोड़ दे। यह है सहयोग की शक्ति, यह संगठन है सहयोग की शक्ति का। अंडरलाइन करो, बाबा कह रहे हैं यह संगठन है सहयोग की शक्ति का। यह संगठन के सहयोग की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाना। क्या कहा, संगठन के सहयोग की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाना। अच्छा, ये थे आज के बाबा के महावाक्य। फिर इसमें कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आज बाबा ने कहा, उसे रिवाइज करने के लिए कि सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रौब नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग किसका करना है, मैंपन का करना है, मेरेपन का करना है, या जो मेरे कंफर्ट जोन है बाबा तो उसका भी त्याग करा देते हैं। असली त्याग तो वही होता है जिसमें मैं सुखी हूँ, बाबा कहते हैं उसका भी त्याग कर दो। बाबा कहते हैं अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं त्याग से फिर तपस्वी मूर्त बनते हैं। ये भी एक तरह का वरदान है बाबा कह रहे हैं। और अर्थ भी कह सकते हो कि जहां त्याग होगा वहीं तप शुरू होगा। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में, चाहे वाचा सेवा में, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाला। और हम बच्चों की विशेष सेवा बाबा जिस इशारा करते हैं वो क्या है, आत्मिक स्वरूप की स्मृति में स्थित रहना, निरंतर आत्मीयता का भाव हो। संबंधों में कोई भी संबंध हो वहां पर भी आत्मीयता हो, यानी दूसरों को जहां सुख और शांति मिल रही है। अगर आपके कार्य से, आपके कर्म से दूसरों को सुख और शांति नहीं मिल रही है
तो फिर उसे सेवा नहीं कहेंगे। भला कोई भी और कैसी भी सेवा कर रहे हैं, अगर एक आत्मा भी हमसे दुखी होके चली जाती है तो फिर हम सेवाधारी नहीं कहलाते, ना कोई त्याग कहलाया जाएगा, ना कोई तपस्या कहलाई जाएगी। रियल तपस्या ही क्या है? आपके मन से, वाणी से, कर्म से निरंतर सुख की प्राप्ति सारे विश्व को हो, शांति की प्राप्ति सारे विश्व को हो। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। सिंपल बनो, सैंपल बनो, ऐसे सरलता मूर्त बनकर दिखाओ।